अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप अपना सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि अभी आपका 9 अप्रैल को फिलहाल होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और इसके पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड कर दी है, जहां पर भैया मैंने आपके 2022 के जो यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर का मॉडल पेपर है, मैंने उसको अपलोड कर दिया है। भैया जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को मैंने बता दिए हैं। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, पहले आप वो वीडियो जरूर से देख लें। इसके बाद आप ये देखिए जो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2022 में, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल से भी भैया वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, स्किप करके नहीं देखना है। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप अच्छा अंक गेन भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नया स्टूडेंट हैं तो यार सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो हमेशा ही लाता रहता हूँ। साथ ही साथ आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, जो कि है मैथ का, उसके लिए भी भैया मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को मैथ में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डर लगता है। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपको उनको ही यहाँ पर हल कर लेना है, और जाएंगे जब आप अपना पेपर देने तो आपको उस एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लें और जाके हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल मतलब कि बनाना आता है, मतलब उन्होंने बनाया है, वो ज्वाइन कर लेंगे। अगर नहीं आता तो आप जाके प्ले स्टोर, आप जानते हैं जहाँ से आप गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। इसके बाद आप उसको डाउनलोड करेंगे और उसमें मोबाइल नंबर दे के आप उसमें लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप ज्वाइन करिएगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर मैं आपको ये PDF दे दूँगा। बाकी अगर आप कहेंगे तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपको ना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, 6390236012। इस तरीके का हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करके भी यहाँ पर प्रश्न पत्र ले सकते हैं। तो जो भी डाउट है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 825 NZ, जो कि 2022 का यहाँ पर 2020 का यहाँ पर ये पेपर है, जो कि सामाजिक विज्ञान का है। इसके पहले मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया है, उसको आप जरूर से यहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस प्रश्न पत्र को सॉल्व और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। निम्नलिखित विकल्पों में पहला यहाँ पर है, विकल्पों में सही उत्तर चुन के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इस तरीके से। पहला है 1914, दूसरा है 1918, इसके बाद 1915, उसके बाद है 1919। तो आपने जानते हैं कि भैया जो अफ्रीका से गांधी जी आए थे 1915 में आए थे, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भैया कि संगठनात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो पहला है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, दूसरा है एक राज्य एवं एक अन्य के राज्यों के बीच, एवं अगला है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, अगला है व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो भैया जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। जो संगठनात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है वो केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? पहला है अमेरिका, दूसरा है USA, USSR रूस मतलब, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है चीन। तो जो भैया प्रारंभ हुई थी आपकी औद्योगिक क्रांति, वो भैया इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा फ्रांस और चौथा इंग्लैंड। तो भैया जो आपका नेपोलियन था वो यहाँ पर फ्रांस का यहाँ पर रहने वाला था। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला है वाशिंगटन, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है न्यूयॉर्क, चौथा है ऑस्ट्रिया। तो भैया जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका होगा जिनेवा। जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? पहला 1920, दूसरा 1927, तीसरा 1930, चौथा 1935। तो 1930 में आपका यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। सेम इसी टाइप के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आपके 2022 के जो 9 अप्रैल का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा। तो इसके लिए ज़रूर से आप इसे तैयार करके जाइएगा। अब अगला चलिए देखते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के दो दोष लिखिए। भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम बताइए। तो आप आसानी से आ सकते हैं, पाकिस्तान, नेपाल। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। इस तरीके से आपको यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि है भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए, अथवा यहाँ पर अपने देश के 2 क्षेत्रीय दलों का
नाम उल्लेख कीजिए। इसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है क्या भैया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए, या फिर आप भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करिए। ये यहाँ पर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, किस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। या फिर आपका आ जाता है अगला, क्योंकि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं के 4 के उल्लेख कीजिए। इसके बाद आपका मानसिक संबंधी कार्य आ जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से कि भैया वह स्थान जहाँ कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था, ये आपको बताना है। और इसका अगला जो कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर है। जो आपका कांग्रेस का हुआ था वो ये नागपुर में हुआ था। अगला वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर है। इसके बाद है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह होता है वो गुजरात है। अगला है वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, मद्रास है, 1927 में मद्रास में हुआ था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे और उसको मानचित्र पे दर्शाएंगे। यहाँ से आपको ध्यान देने वाली चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ है कि भैया आपको दिष्ट बाधितों वाला बिल्कुल से भी नहीं करके आना ये वाला चीज़, नहीं तो आप एक भी नंबर नहीं पाएंगे और आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान से करिएगा। अगला चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। अब दूसरे यहाँ पर कि भूमि एक संसाधन है, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, तीसरा है सौर ऊर्जा से निर्मित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया आप जानते हैं, सभी आप जानते हैं भूमि जो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, पहला है काली पीली, दूसरा लैटराइट और चौथा है सीमेंट। तो भैया आप जानते हैं काली पीली लैटराइट तो होती है यहाँ पर मिट्टी, लेकिन सीमेंट यहाँ पर मिट्टी नहीं होती है क्योंकि वो दूसरी टाइप का है। अगला है भू आंदोलन के किसके द्वारा किया गया था, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विनोबा भावे, चौथा है इंदिरा गांधी। तो आप जानते हैं भू आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ, पहला है विकसित देश, दूसरा विकासशील देश, चौथा है तीसरा है अल्प विकसित देश, चौथा है निर्धन देश। तो आप जानते हैं भैया जो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन शुरू हुआ था वो क्या शुरू हुआ था, विकसित देश के साथ शुरू हुआ था। अगला निम्नलिखित में से रबी की फसल है, पहला है धान, दूसरा है गेहूँ, चौथा है काला चना, उसके बाद कपास। तो आप जानते हैं रबी की फसल जो अभी यहाँ पर बोई हुई है जो कि है गेहूँ, सभी के यहाँ गेहूँ बोया होगा। अगला है भैया मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, पहला तेल शोधन कारखानों के लिए, दूसरा फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं तेल शोधक कारखाने के लिए मुंबई हाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मृदा अपरदन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग क्यों होती है, इसके बाद उदारीकरण क्या है, ये आपको अति लघु उत्तरीय में बताने हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय में रोजगार के संगठित क्षेत्र कोई परिभाषा दीजिए अथवा धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। और इसके बाद यहाँ पर भारतीय कृषि की कोई 2-3 विशेषताएं लिखिए, या फिर चिपको आंदोलन क्या है, इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर अगला जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मुद्रा वस्तु या वजन की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देके बताइए। या फिर विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इन लाभों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन जो कि आपका है, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान, एक टिप्पणी लिखिए। या फिर आपको भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद फिर से आपका लास्ट में जो किया जाता है क्या भैया, मानचित्र संबंधी कार्य, जो कि आपको देखिए लिखा हुआ है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा, जो कि इस तरीके से आपको दर्शाना है। मानचित्र आपको दिया जाएगा, वहाँ पर आपको वहाँ पर दर्शाना होता है। मुंबई बंदरगाह आपको इस तरीके से, जब बंदरगाह दर्शाया जाए तो इस तरीके से आप दर्शाएंगे। कुछ भी यहाँ पर जैसे सांतरकुज है, इस तरीके से पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र, कोई एक पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र आप दर्शा देंगे। लौह अयस्क क्षेत्र दर्शाएंगे। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इसको आपको यहाँ पर मानचित्र में दर्शाना है। और इसके बाद फिर यहाँ पर दिष्ट बाधितों वाला जाता है, तो दिष्ट बाधितों वाला नहीं करके आना है, नहीं तो एक भी नंबर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आपके 2020 में यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं आपको मिल भी जाएँ। बाकी जो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आप बोलेंगे मैं आपको उसको भी करा दूंगा। और 2022 के जो मॉडल पेपर है उसको जरूर से देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, जाके उसको भी देख लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए वीडियो को लाइक के साथ अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा, जितने स्टूडेंट आपके साथ पढ़ रहे हैं। और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह चला जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।